आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 वीर अब्दुल हमीद। धामपुर गांव में एक दर्जी रहता था। उसका नाम उस्मान खां था। उसकी पत्नी का नाम बकरीदन था। दर्जी की पत्नी ने 1 जुलाई 1937 को एक बालक को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने अब्दुल हमीद रखा। इनके जन्म पर वे दोनों बहुत खुश थे। हमीद जब बहुत छोटे थे, तब उन्होंने अपनी दादी से कहा, मैं फौज में भर्ती होऊंगा। दादी यह सुनकर उनको चिढ़ाती और कहती, तू अपने बाप की सिलाई मशीन चलाना। जब उनको गुस्सा आता तो दादी को कहना पड़ता, अच्छा जब बड़े हो जाओ तो फौज में जाना। इस बात को लेकर उनके पिताजी से उनका झगड़ा भी हो जाता और उनके कपड़े सिलने के नाम से भी चिढ़ हो जाती। मोहित शरीर से फुर्तीले और तेज तर्रार थे। वे अपने गांव के बालकों के साथ कबड्डी खेलने में बेजोड़ थे। उनके पिता उस्मान अपने बेटे की फुर्ती और कलाबाजी पर मुग्ध थे। हमीद ने कक्षा 4 तक पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। वे खेल-कूद, कुश्ती के शौकीन थे। उनका मन सिलाई में न कभी लगा, तथापि उन्होंने सिलाई सीखी। हमीद को कबड्डी और कुश्ती बहुत प्रिय थी। उनके पिता और नाना दोनों पहलवान थे। वे भी अक्सर अखाड़े की मिट्टी बदन पर मलते, दाव पेच सीखते तथा दंड बैठक लगाते थे। शाम को लाठी सीखते और रात्रि में स्वप्न देखते कि उनके हाथ में बंदूक है। उन्होंने दुश्मनों के छक्के उड़ा दिए हैं। फौज से लौटने पर सारा गांव उनके स्वागत में उमड़ आया है। हमीद सचमुच फौज में जाने के लिए आतुर रहते थे। जब वे थोड़े और बड़े हुए तो वे अपना स्वप्न पूरा करने के लिए 22 दिसंबर 1954 को बनारस जाकर सेना में भर्ती हो गए। परेड में पहले दिन ही हवलदार ने हमीद से पूछा, जवान क्या तुम्हें परेड आती है? हमीद ने कहा, सर नहीं। हवलदार ने पूछा, तुम्हारे कदम ठीक क्यों पड़ते हैं? हमीद का कहना था, सर हमने बचपन में लाठी चलाना सीखा है। अब हमीद हवलदार को भी लाठी चलाना सिखाने लगा। निशाना लगाने में हमीद को महारत हासिल थी। उड़ते पंछी को निशाना लगाकर गिरा देना उनके लिए साधारण सी बात थी। सभी साथी उनकी निशानी, फुर्ती और बहादुरी की प्रशंसा करते थे। उनका सरल, मिलनसार और सहयोगी स्वभाव सबका मन मोह लेता था। सौभाग्य से हमीद को अपनी वीरता प्रदर्शित करने का सुअवसर शीघ्र ही प्राप्त हो गया। चीन ने भारत पर सन 1962 में आक्रमण कर दिया। भारतीय जवानों की फौज चीन के कब्जे में थी। उनमें हमीद भी थे। उनके साथियों को पता था कि हमारी फौज में जवान वीर ही नहीं बल्कि परम वीर भी है। तो यह तो हमीद की परीक्षा की सफलता की पहली सीढ़ी थी। उसके बाद एक जवान शहीद होते गए। हमीद के शरीर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वे अपने कर्तव्य पर अड़े रहे। उनमें बहुत साहस था। अब्दुल हमीद को लड़ाई में किसी की परवाह नहीं थी। वे सच्चे देशभक्त की तरह लड़ते रहे। उनकी मशीगन आग उगल रही थी। गोले समाप्त होने को थे। उन्होंने दूसरे क्षेत्र में जाने का निर्णय किया, पर मशीगन का क्या करे? क्या उसे शत्रु के हाथ में जाने दे? नहीं, वह यह नहीं होने देगा। उसने मशीन गन तोड़ दी। वह बर्फीली पहाड़ियों पर परछाई की तरह रेंग गया। हमीद तेजपुर पहुंच गए। बस्ती में घुसते ही वो बेहोश हो गए। बाद में वे सैनिकों से जा मिले। इस लड़ाई में वे
लांस नायक बने और आगे अपनी बहादुरी और साहस के बल पर 2-3 वर्षों में हमीद नायक हवलदार और क्वार्टर मास्टर बन गए। इसके बाद सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो हामिद ने भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में अपने कर्तव्य का दिल से पालन किया। 17 सितंबर 1965 के दिन कसूर क्षेत्र में घमासान युद्ध छिड़ा था। पाकिस्तानी सैनिक टैंकों के बल पर भारत की सीमा पर घुसने का प्रयास कर रहे थे। हामिद गरजे, बहादुरों आगे बढ़ो। उन्होंने देखा शत्रु पूरी तरह तैयार था। हामिद की एंटी टैंक राइफल ने आग उगलनी शुरू कर दी। एक एक करके उन्होंने टैंकों को नष्ट कर दिया। उस क्षण हामिद को ना जाने कौन सी शक्ति मिल गई थी कि उन्होंने चिल्लाकर कहा, जवानों आगे बढ़ो। हामिद ने लगातार कई टैंकों को नष्ट कर दिया। तभी कोई चीज आकर उनके सीने से टकराई। उनके मुंह से आवाज ना निकली कि बहुत दूर देश पर बलिदान होने वाले उन अनगिनत देशभक्त शूरवीरों की टोली में जा मिले थे, जहां से फिर लौटना संभव नहीं होता। सच है, भारत माँ का सच्चा सपूत अपनी मातृभूमि का अपमान कभी नहीं सहन कर सकता। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने हामिद को जन्म दिया। धन्य है वह गांव जहां हामिद पला बड़ा और वीर बना। वीरों की जाति और धर्मराज की सेवा और कर्तव्य परायणी है। वास्तव में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र केवल हामिद को नहीं मिला, जिसने पाकिस्तानी हवलदारों को पीछे धकेलने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, बल्कि इसका श्रेय हामिद के माता पिता, परिवारजन और उस गांव सेना की उस इकाई को है जिसने देश की रक्षा, एकता और अखंडता को अक्षुण्णता रखने की प्रेरणा प्रदान की। तो बताओ बच्चों, आज ने इस वीर से क्या सीखा? तो हमने इस वीर से सीखा कि हमें भी वही जुनून, वही जज्बा पैदा करना है कि हम अपने देश पर भले ही न्योछावर क्यों ना हो जाएं, फिर भी उसका मान सम्मान बढ़ाने में लगे रहेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।